क्या कर रहे हो? कुछ हो रहा है? पढ़ाई हो रही है? ठीक है, धड़ाधड़ वीडियोज पहुँच रहे हैं आपके पास, धड़ाधड़ पढ़ते रहिए, खूब सारा पढ़ते रहिए। ठीक है, खूब सारा पढ़ेंगे तभी मज़ा आएगा। ठीक है, खूब सारा नहीं पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए फिर बोल रहा हूँ, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है, या कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना, तो ये एक दिन का काम नहीं है। ठीक है, ऊपर से भगवान भी देख रहे हैं। एक दिन का काम नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको धीरे 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 ये करते रहना सब कुछ। ठीक है, मतलब डेली 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 पढ़ते रहना सब कुछ। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए। ठीक, हम भी आपके साथ लगे हुए हैं, आप भी लगे रहिए। ठीक है, चलिए आते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। हमने क्या कर लिया था, हमने रेट लॉ पढ़ लिया था और हमने डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस पढ़े थे जिसमें ऑर्डर अलग अलग आता है, और हमने के की यूनिट्स निकाल ली थी। अलग अलग ऑर्डर के लिए के की यूनिट्स अलग अलग होती है। एग्रीड? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो, वी आर गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल्स। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो न्यूमेरिकल दिख ही रहा होगा आपको, पीछे बोर्ड पे है ना, हेडिंग क्या है, न्यूमेरिकल्स ऑन रेट लॉ। ये मिसलिनियस टाइप के रिएक्शंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपको करने ही पड़ते हैं। तो चलें, टाइम वेस्ट ना करते हुए रीड द फर्स्ट वन। ठीक है, 5-6 टाइप्स कर लेंगे, 5-6 अलग अलग टाइप्स कर लेंगे, इसमें तो हो जाएगा फिर हमारा काम। ठीक है, रिएक्शन की वजह, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले न्यूमेरिकल एक बार आपके लिए पढ़ लेते हैं। रिएक्शन की वजह, रिएक्शन में दोबारा लिख देता हूं 2a + 3b gets you products, क्योंकि प्रोडक्ट्स का कोई काम नहीं है यहाँ पे। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इज डबल, जो है उस पर मार्क कर लिया करो, B इज डबल उस पर मार्क कर लिया करो। ठीक है, रेट कुछ बोल रहा है उस पर मार्क कर लो, रेट कुछ बोल रहा है उस पर मार्क कर लो, जो मैथमेटिकल फिगर है उस पर मार्क कर लो। तो बच्चा पहले क्या हम रिएक्शन को देख के रेट लॉ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। हाइपोथेटिकल रेट लॉ पे लिख सकते हैं ना, ये तो लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर P B की पावर Q, ये तो लिख सकते हैं ना, ये तो लिख सकते हैं। अब उसने क्या बोला? ठीक है, इसको मान लेते हैं R1 रेट। अब हम R2 क्या बोल रहे हो, चेक करो। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इज डबल, A इज डबल मतलब 2A, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ कर देते हैं 2P, ये नहीं P, ये ऑर्डर है। कंसंट्रेशन डबल करने के लिए बोला, ये डबल हो गई। ठीक है, तो रेट बिकम्स 2 टाइम्स। B के बारे में कुछ नहीं बोला तो B को ऐसे कैसे रख दिया? समझ में आ रहा है या नहीं आया? ठीक है, तो जब उसने बोला तो A की कंसंट्रेशन को डबल किया, द रिएक्शन बिकम्स 2 टाइम्स। तो अब मैं ये R2 जो मेरे पास है, R2 जिसको मैं लिख रहा हूं, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं 2R1? बोलो हाँ यार, लिख सकता हूं, बोला ना उसने भाई डबल हो गया, रेट बिकम्स 2 टाइम्स, मतलब ये अगर R1 है तो रेट बिकम्स 2 टाइम्स। ये होगी क्वेश्चन नंबर 7। अगली लाइन पढ़ो, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल। अब उसने क्या बोला, ये मेरा R3 आ गया, B को डबल करना है, यानी कि 2B आ गया, 2B की पावर Q। A को वैसे का वैसे रहने देना, यानी कि A के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ उसने। ठीक है, तो रेट ऐसा अभी हो गया 4R1। ठीक है बेटा, यहाँ तक आ गया। तो डेटा को हमने, जो भी हमें गिवन था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इनको कंपेयर करना है। क्या करना है? इनको कंपेयर करना है। कंपेयर, जो कॉमन चीज है वो कैंसिल करनी है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड को अगर हम फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो dp कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिखा 2R1 इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ 2A की पावर P एंड B की पावर Q। हो गया? ठीक है, R1 क्या है? R1 इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर P B की पावर Q। ठीक है, तो क्या हो गया कैंसिल? ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 2। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? A से A कैंसिल तो 2 की पावर P। तो बेस को सेम कर दो, तो 2 बेस सेम है, अगर नहीं है तो करनी पड़ेगी। 2 की पावर 1, 2 की पावर P, तो P इज इक्वल टू 1 आ गया। ऐसे करना है।
समझ में आया? अब उसने क्या बोला, अब ये बचेगी मेरे पास इक्वेशंस, ठीक है। अब इसको, अब बी तो निकाल लिया, अब क्यू निकाल लो। तो क्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड करो, इसको डिवाइड थर्ड बाय फर्स्ट। हाँ, कोशिश क्या करो कि जो बड़ी वाली टर्म्स है वो न्यूमरेटर में रहे। तो 4r1 इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर p b की पावर q, समझ में आ रहा है? और r1 क्या था, r1 इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ a की, सॉरी यहाँ पे क्या था 2b, a की पावर 1 p और b की पावर q, डिवाइड कर दो। r1 से r1 कैंसिल, क्या बचा 4, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, तो 2 की पावर q, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर q, लिख सकते हैं इसको ऐसा, तो दैट इज देयरफॉर q इज इक्वल टू 2। हो गया? तो आंसर क्या लिख दूं, जगह नहीं नीचे दिखेगा नहीं आपको, तो देयरफॉर रेट लॉ क्या है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर p की जगह क्या लिखूंगा 1, b की पावर 2, q की जगह 2। आ गया? कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट निकालनी सिखा दी है आपको, तो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट निकालेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम जल्दी बोलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम जल्दी बोलिए। तो पहला रिएक्शन कंप्लीटेड। नाउ अब मैं सेकंड वाला न्यूमेरिकल पे आ रहा हूं, ठीक है। सेकंड न्यूमेरिकल लिखते हैं, हटा उसको, चलिए बढ़िया 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 बढ़िया, फटाफट करेंगे बेटा, हाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब सेकंड न्यूमेरिकल क्या बोला उसने, सेकंड न्यूमेरिकल बोला, चलो मैं लिख देता हूं, फॉर द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन गिवन है, फॉर द रिएक्शन AA plus BB gives you products, ठीक है। उसने बोला if concentration of A is double, ठीक है, double, then rate remains unchanged, अनचेंज। साथ साथ समझते भी रहिएगा, ध्यान नहीं देना, लिखने पे ध्यान नहीं देना है, समझना भी है। एक ही कंसंट्रेशन डबल करी तो रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा। वाई इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, द रेट बिकम्स 4 times, ठीक है। रेट कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। कैलकुलेट ऑर्डर एंड राइट रेट, ठीक है बच्चों, ठीक है, हो गया। तो आ जाए सॉल्यूशन पे। रिएक्शन क्या गिवन है, A plus BB gives you products। एक बार समझ में आ जाए तो फास्ट करना सीखो, फास्ट करना जरूरी है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, R1 क्या होगा, R1 इसको देख के हाइपोथेटिकल रेट लॉ क्या लिखोगे, K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर P B की पावर Q, ठीक है। अब उसने क्या बोला, R2 क्या बोला, R2 क्या बोला, R2 क्या बोला, R2 क्या बोला कि अगर आप 2 A की पावर, R2 क्या है मेरा, R2 अगर A की पावर P करते हो, B की पावर Q करते हो, यानी कि A की कंसंट्रेशन डबल करते हो, तो रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्स्ट ये हो गई सेकंड, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रेट रिमेन सेम, R1 रेट ये ना अनचेंज, अनचेंज मतलब R1 रहेगा। फिर उसने बोला इफ द कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल, अगर आप कंसंट्रेशन B की डबल कर दें, K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर को इस बार वैसे का वैसे कर दो, अब B की कंसंट्रेशन को 2B कर दो, तो रेट कितना हो गया, रेट बिकम्स 4 टाइम्स, यानी कि जो R3 आएगा वो 4 ऑफ R1 आएगा, तो समझ में आया, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स। इसका मतलब जो R3 है थर्ड रेट है, कौन सा रेट, जब आपने B की कंसंट्रेशन को डबल किया, ठीक है, तो ये हो गया 4 टाइम्स, ये होगी थर्ड, ठीक है। कैलकुलेट द ऑर्डर एंड राइट द रेट। अब एक काम करो, A की देखो इतना तो छोटी सी भी आप समझ सकते हो, A की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना तो ऑर्डर आपने सीख लिया ना।
ध्यान से देखो, एक ही कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब एक ही कंसंट्रेशन रेट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, और जब एक ही कंसंट्रेशन रेट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर, तो ए का ऑर्डर जीरो आ गया। ये तो सिखाया, ये तो थ्योरी पकड़नी है आपको, क्या कि एक ही कंसंट्रेशन चेंज करी, डबल करी, ट्रिपल करी, 4 टाइम्स करी, पर रेट में फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब रेट में फर्क नहीं पड़ेगा इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही कंसंट्रेशन रेट को इफेक्ट नहीं करती, तो ऑर्डर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, वो कंसंट्रेशन जो रेट को इफेक्ट करता है। समझ में? अब आप बोलोगे सर नहीं, हमें तो मैथमेटिकली सीखना है, तो डिवाइड 2/1 कर लो, करके देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है, R1 के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर, आई एम सॉरी 2a की पावर, पहले मैं इसको लिख रहा हूं b की पावर q, ठीक है, ये R1 रहेगा, 2/1 का है ना, 2/1, 2 को 1 से डिवाइड करो, ये भी R1 रहेगा, तो k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर p, b की पावर q, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, क्या बचा कि भैया a से a गया तो 2 की पावर p इज इक्वल टू 1 भाई 4/4 को क्या लिखोगे, 1 ही तो लिखोगे, R1/R1 को क्या लिखोगे 1, तो क्या होगा समथिंग की पावर 0, तो p इज इक्वल टू क्या है, समथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, 2 की पावर 0 कर दूंगा तो क्या आएगा 1 आएगा, इसका मतलब p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 0 आया या नहीं आया, यहां तक आया समझ में, p इज इक्वल टू 0। अब क्या कर रहे हैं, अब 2 और 3 बचा, बड़ा कौन सा है, रेट मैंने क्या बोला था, बड़े वाले को न्यूमरेटर रखना है, तो डिवाइड, ये समझ में आया, 2 की पावर p इज इक्वल टू 1 की पावर क्या, तो बेस को सेव करना है, तो समथिंग की पावर 0, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो p कितना है 0, यह है ना। ठीक है, डिवाइड 3/2, तो 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4R1 इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर p टू b की पावर q, फिर क्या है R1 इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर p b की पावर q, डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4, ये पूरा कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना बचेगा 2 की पावर q, तो इसको क्या करोगे 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर q, बेस सेम तो पावर भी सेम हो जाएगी, तो देयरफॉर q इज इक्वल टू 2 आया। तो रेट लॉ को क्या लिखोगे, ऑर्डर कितना आया, ऑर्डर 2 + 0 इज इक्वल टू 2 आया। रेट लॉ को क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर क्या आया p क्या है 0, b की पावर 2, तो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए, हो गया, चले आगे को, हो गया, आगे चले, देख लो, जहां नहीं आ रहा बोलो, कोई इशू नहीं है। चलिए अब हम अपने थर्ड टाइप पे आते हैं, किस पे आते हैं, थर्ड टाइप पे आते हैं। 2 न्यूमेरिकल हो गए, करते रहो बेटा न्यूमेरिकल तो, ठीक है। अब हम आपके आते हैं थर्ड रिएक्शन पे, टाइप थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फॉर द रिएक्शन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। फॉर द रिएक्शन 2a + b gives you a to b, ठीक है, उसने बोला 2a + b gives you a to b। The rate law is given as rate is equal to k concentration of a की पावर 1 b की पावर 2, ठीक है भाई। कौन सा ऑर्डर हुआ, कौन सा ऑर्डर हुआ, थर्ड ऑर्डर हुआ, ठीक है। एक तो इसे यहां से देखने से पता करना कौन सा ऑर्डर हुआ, थर्ड ऑर्डर हुआ, ठीक है। और विद k इज इक्वल टू k देखो k क्या दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁶, ठीक है, मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है सर k की वैल्यू गिवन होती है, बोलता ऑर्डर बताओ, तो क्या करोगे, k की यूनिट देखो, आपने निकालनी सीखी थी 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, तो k की यूनिट देख के भी ऑर्डर बताया जा सकता है।
देखो सेकंड ऑर्डर यहाँ पे कितना आ रहा है, ऑर्डर थर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे के की आपने जो थर्ड ऑर्डर के लिए के की यूनिट निकाली है बेटा, उसको देखो इससे मैच कर रही होगी, है ना। अब क्वेश्चन में आगे चले तो मुझे क्या गिवन है, रिएक्शन गिवन है, रेट लॉ गिवन है, के गिवन है। अब क्या बोलते हैं, कैलकुलेट द इनिशियल rate of reaction when concentration of A is 0.1, concentration of B is 0.2, ठीक है, and calculate the rate when concentration of B is reduced to 0.06, concentration of B नहीं, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ ए, डी भी कर सकते हैं पर आपकी बुक में ए दे रखा तो मैं ए से लेता हूं 0.06। समझ में आया, ये क्वेश्चन मुझे गिवन है। नाउ आते हैं सॉल्यूशन पे। क्या बोला उसने, रिएक्शन ये गिवन है, रिएक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे रेट लॉ से मतलब है। तो रेट क्या गिवन है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 बी की पावर 2। पहला बार क्या बोला और क्या गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल है ये, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, बी की कंसंट्रेशन कितनी है 0.2 और के की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻⁶ मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। यूनिट में लिखोगे तो कुछ नहीं आएगा, क्या बोला, यूनिट में ही लिखोगे तो कुछ नहीं आएगा। एग्रीड, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, बोलो। अब उसने बोला पहली बात कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, पहला पार्ट कर लें, आसान था भाई, सब कुछ तो गिवन है, ए की कंसंट्रेशन गिवन है, बी की कंसंट्रेशन भी गिवन है, ए भी गिवन है, तो रेट निकल जाएगा। तो इनिशियल रेट यानी कि रेट या इनिशियल रेट कुछ भी लिखो आप, क्या था, चलो एक बार फिर लिख देते हैं, ए की पावर 1 बी की पावर 2, के की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻⁻⁶, 0.1 है और यहाँ पे 0.2 की पावर 2, बी की जगह 0.2, तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻³ यानी कि 10⁻⁻⁹ हो गया 6 और यहाँ पे -1 या -2 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 या 4 2 या 8 × 10⁻⁻²। रेट की यूनिट सेम होती है, बस टाइम की यूनिट देख लेना, के की जो टाइम की यूनिट होगी, रेट की यूनिट क्या होगी मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर यहाँ मिनट होता तो मैं भी मिनट लिखता है, आवर्स होता तो यहाँ भी आवर्स लिखता, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब उसने क्या बोला, सेकंड पार्ट पे आता है, 2a + b gives you a to b। अब रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, अब देखो सेकंड लाइन को ध्यान से पढ़ना, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A is reduced to 0.06। उसने बोला अब रेट निकालो, जब A की कंसंट्रेशन पहले कितनी थी, पहले थी बेटा 0.1, अब वो कितनी बोल रहा है कि कितनी हो गई 0.06। तो देखो इनिशियली क्या था, इनिशियली 0.1 थी 0.2 थी, इसका मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। आफ्टर टाइम t लिख देते हैं, आफ्टर टाइम t A की कितनी बची 0.06 बची, तो कितनी गई होगी 1, पहले कितनी थी 0.1, ये लाइन यहां से देखना -0.04, ये लाइन समझनी, समझो समझो समझो। अब A की कितनी बची 0.06 बची, पहले कितनी थी 0.1, तो ठीक है, कितनी कंज्यूम हुई ये लगाना है, ये पता लगाना है। तो 0.04 ही तो 0.1 में से 0.04 को माइनस करोगे तभी तो 0.06 आएगा, तो कंज्यूम कितनी हुई ये पता लगाना है 0.04। तो अब सोचो, अब स्टिचियोमेट्री पढ़नी है, इसके कितने मोल्स हैं 2 मोल्स हैं, जब 2 मोल A के रिएक्ट कर रहे हैं तो B के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल। अब A की बची कितनी, पहले कितनी थी 0.1, अब कितनी बची 0.06, तो रिएक्ट कितना किया 0.04। तो जब A का 0.04 रिएक्ट कर जाएगा तो B का कितना करेगा, हमने बोला जब इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो इसका कितना करता है 1 मोल, इसके कितने रिएक्ट कर रहे हैं 0.04, तो इसके कितने करेंगे 0.02। तो पहले कितनी थी 0.2, रिएक्ट कितने करेंगे 0.02, बचेगा कितना 0.1। समझ में आया, खत्म हो गया, नहीं आया, नहीं आया। दोबारा A के उसने क्या बोला, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, हम क्या क्यों कर रहे हैं इसे, कैलकुलेट द रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A is reduced to 0.06, ठीक है। पहले कितनी थी 0.1, ये कितनी 1, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब कितनी बची 0.06,
तो हमें ये निकालना है कि जब ए की 0.06 बचेगी तो बी की कितनी बचेगी, क्योंकि रेट कैसे निकालोगे, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 बी की पावर 2 ऐसे निकालोगे। तो ए की कंसंट्रेशन तो पता है, और आप ए की कंसंट्रेशन कितनी है, ए की कंसंट्रेशन उसने दे दिया कि भैया 0.06 रखनी है तुम्हें, यहाँ पे 0.06 रखनी है, तो बी की भी तो रखनी पड़ेगी। तो बी की कितनी बची, तो जब ए की 0.06 बची, हमें क्या निकालना है कि जब ए की 0.06 बची तो बी की कितनी बची। तो अब मैंने बोला वापस आ रहा, पहले कितनी थी 0.1, अब कितनी बची 0.06, कितने मोल कंज्यूम हुए 0.04, तो 0.1 में से 0.04 माइनस करेंगे तो 0.06 बचेगा। बच्चों समझ में आ रहा है। तो जब ए के 0.04 मोल कंज्यूम हुए तो बी के कितने होंगे, तो हमने बोला ये स्टिचियोमेट्रिक जाएगा, इसके कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं 2, तो इसके कितने हो रहे हैं 1, तो जब इसके कितने कंज्यूम हुए 0.04, तो इसके कितने होंगे 0.02, तो बचेंगे कितने 0.2 माइनस 0.02 आगे बस। अब क्या है, कुछ भी नहीं है। अब बी की जगह क्या रख दोगे 0.18 की पावर 2, क्या मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉरी ना जी ना, के की जगह ये रख दो 2 × 10⁻⁻6। अब देखो बेटा, हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी आंसर आएगा वो आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, आपका काम है आंसर निकालिएगा, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने थ्योरी में क्या कहा, के डू नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, के डू नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन चेंज होगी पर के चेंज नहीं होगा, ये मैंने थ्योरी में बोला था। कंसंट्रेशन पहले कितनी थी 0.1, अब कितनी है, बी की कितनी थी 0.2, अब ए की कितनी बची 0.06, बी की कितनी बची 0.01, क्या के चेंज हुआ, नहीं हुआ ना, के तो वही ना। तो कंसंट्रेशन चेंज, जो बात मैं थ्योरी में बोलूंगा वो सारी बातें बच्चों, सारी बातें यहाँ मैथमेटिकली यूज करूंगा, इसलिए थ्योरी बहुत ध्यान से पढ़ा समझा। तो दिस इज आवर सेकंड पार्ट, मतलब वी हैव कंप्लीटेड द 3 टाइप्स, ठीक है, एग्रीड। यहाँ तक आगे एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है, कर लो नोट। आगे चले टाइप 4 पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, टाइप 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द डिकम्पोजिशन of NH3 over platinum surface is of 0 order। याद करो, कल नोट में लिखा था स्पेशली कि किसी भी गैस का जब डिकम्पोजिशन लिखाया था, नोट करो, याद करो, रिवाइज करो कि किसी भी गैस का डिकम्पोजिशन अगर मेटल के सरफेस पे होगा तो वो हमेशा 0 ऑर्डर होगा। ये देखो आपकी बुक की लाइन है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ओवर प्लैटिनम सरफेस इज हाँ या ना, ठीक है। व्हाट इज द रेट, अब देखो व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड दूसरा क्या है S2, ठीक है। इफ K की वैल्यू दे रखी, K is equal to 2.5 into 10⁻⁻4। अब देखो K की यूनिट क्या होगी, K की यूनिट जो 0 ऑर्डर की होती है, 0 ऑर्डर की यूनिट क्या होती है, मोल -1 लीटर + 1 सेकंड। 0 ऑर्डर बोल दिया ना बेटा, तो K की यूनिट वही होगी ना जो 0 ऑर्डर की होगी। हर एक चीज में दिमाग का नाक काम सब खोल के रखो, सब दिमाग लगाओ बेटा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। अब मेरे आगे चलो जी, अमोनिया देखो, अब ये रिएक्शन दो, इसके 2 आंसर हो सकते हैं। क्या बोला, रेट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि रेट ऑफ एपीरियंस निकालना है किसका, N2 और H2। तो अगर आप ये वाला रिएक्शन लेते हैं, अमोनिया को इस तरह से डिकम्पोज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप ये ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, आप ये वाला रिएक्शन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। प्लैटिनम सरफेस बोला कि आप प्लैटिनम लिख दीजिए, कैटलिस्ट से समझ लीजिए। अगर आप ये वाला रिएक्शन लेते हैं तो आपका आंसर अलग आएगा, क्यों, क्योंकि स्टिचियोमेट्री यहाँ अलग है, आपको ये निकालना रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और H2, और यहाँ पे स्टिचियोमेट्री अलग है। अगर आप ये वाला रिएक्शन लेते हैं तो भी आंसर अलग आएगा, ये वाला रिएक्शन लेते हैं तो आंसर अलग आएगा, गलत कोई नहीं है, बस करना सही तरीके से, ठीक है। तो चलो हम ये वाला लेते हैं क्योंकि ये वाला रिएक्शन फेमस है, ठीक है। तो बस हम रेट लॉ लिख सकते हैं,
रेट लॉ इज गिवन एज, क्वेश्चन पर के रेट लॉ लिख सकते हैं? बोलो बच्चों, हाँ लिख सकते हैं। जीरो ऑर्डर गिवन है, जब ऑर्डर गिवन होगा तो रेट लॉ लिख सकते हैं। रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर 0। किसी ने वीडियो अगर सीक्वेंस से नहीं देखे, बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज सीक्वेंस से देखेंगे, अगर सीक्वेंस से नहीं देखे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? प्लीज सीक्वेंस से देखिए। तो रेट इज इक्वल टू के अमोनिया की पावर 0, ये दे दिया, हाँ या ना? तो रेट इज इक्वल टू के हो गया, ठीक है? और के की वैल्यू है 2.5 गिवन है, इनटू 10⁻⁻4 मोल -1 लीटर 1 सेकंड माइनस, ये हो गया। अब उसने क्या बोला? रेट ऑफ प्रोडक्शन। बेटा जिस दिन आप चैप्टर खत्म करोगे ना, ये रेट आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। आखिरी दिन भी मैं सनवाई कर रहा हूँ, आज बोल रहा हूँ। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस हमेशा डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन से आते हैं। अब देखो उन्होंने दो चीजें कंबाइन कर ली, ये रेट लॉ, अब इसमें आ रहा है डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। चालाक चतुर बनना है, पर चालाक चतुर के बनने के चक्कर में कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। रेट डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? इक्वेशन से निकलता है रेट इज इक्वल टू -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3/dt। याद आया? ये 2 नीचे ले जाता है, इज इक्वल टू डी, इसमें कोई स्टिचियोमेट्रिक नहीं है तो ये एज इट इज आएगा dN2/dt, ठीक है? और ये क्या आ जाएगा? 1/3, प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा dH2/dt। याद आया कुछ? याद आया? सेकंड वीडियो में सीखा था हमने, सेकंड वीडियो देखिए जिसको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? ये हो गया। अब उसने पूछा क्या? रेट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस, APPEARENC। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 का मतलब होता है dN2/dt। रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब होता है dN2/dt। और इसी तरह से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 का मतलब होता है dH2/dt, dH2/dt। अब इनको से रिलेट कर लो, dN2/dt इज इक्वल टू रेट, तो इज इक्वल टू रेट, तो रेट कितना है? रेट के बराबर है 2.5 × 10⁻⁻4, ठीक है? मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है? रेट की यूनिट तो हो जाएगी ना, मोल पर लीटर पर सेकंड, रेट की यूनिट ना 0 हो गया, ठीक है? और dH2/dt क्या है? dH2 एक 3 इधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 × रेट, है ना? तो 3 × 2.5 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकंड, तो 7.5 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हो गया खत्म। अब बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम? तो कितने टाइप्स हो गए बच्चों? वी हैव डन द 4 टाइप्स। कितने टाइप्स? 4 टाइप्स। चलो शुड वी मूव ऑन टू द 5th टाइप? 5वें टाइप पे है, आ जाए? गुड। ठीक है? नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द 5th टाइप, सॉरी, फॉर द रिएक्शन, ठीक है? A plus B gives you plus, ये रिएक्शन आपको गिवन, ठीक है? अब उसने क्या बोला? रेट बिकम्स 2 टाइप्स when concentration of A is doubled। क्या हुआ? छोटा तो नहीं हो रहा है, छोटा छोटा हो रहा है। रेट बिकम्स 2 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A is doubled। और बी पार्ट क्या है? रेट बिकम्स 8 टाइम्स when concentration of both A and B is doubled। ये जेई में भी आया हुआ है, यही वाला क्वेश्चन, ठीक है? हो गया? डिटरमाइन ऑर्डर, डिटरमाइन ऑर्डर, ठीक है? हो जाएगा। अब देखो कितनी इक्वेशन बनेगी? 3 इक्वेशन बनेगी, ठीक है? क्या बोला? पहले तो हम इसको देखिए, रेट लॉ लिखते हैं। रेट लॉ क्या आएगा?
रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी बी की पावर क्यू। बच्चे क्या बोलते हैं, सो यहाँ पे तो 1 2 3 4 कुछ भी नहीं है, तो आप ए और बी को लिख रहे हो, 1 1 लिख दो ना, फिर वही बात। तो मैं बोलूँगा फिर वही बात, ये रेट लॉ है, रिएक्शन देख के नहीं बता सकते, रिएक्शन देख के आप सिर्फ ये लिख सकते हैं। ऑर्डर तो कहाँ से आता है, एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा आपको ऑर्डर निकालना, ठीक है ना। अब इसको मान लेते हैं R1, अब इसको मान लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट है R2। R2 क्या है, 2 टाइम्स, यानी कि 2 ऑफ R1। क्या किया मैं, कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, यानी कि K सेम रहेगा, 2A की पावर P हो जाएगी, B की पावर Q हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब R3 क्या है, रेट बिकम्स 8 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A and B इज डबल, यानी कि R3 जो है वो 8 ऑफ R1 व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ 2A की पावर P एंड 2B की पावर Q। ये होगी फर्स्ट, ये होगी सेकंड, ये होगी थर्ड। तो मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा क्या करना है। पहले इन दोनों को ले लो, बड़ी वाली ये है, बड़ी वाली को न्यूमरेटर, छोटी वाली को डिनोमिनेटर, डिवाइड 2/1। तो क्या आएगा, 2R1 इज इक्वल टू K 2A की पावर P B की पावर Q, और यहाँ पे R1 इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर P B की पावर Q। कैंसिल करने में क्या आएगा, बोलो बोलो क्या आएगा, R1 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे ये सब कैंसिल, ये सब कैंसिल, यहाँ पे भी 2 बचेगा, 2 की पावर P, तो 2 की पावर P, तो 2 की पावर 1, तो P इज इक्वल टू 1। मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब क्या करो, अब इन दोनों को ले लो, डिवाइड 3/2, 3/2, 3 को 2 से डिवाइड कर दो, 8R1 इज इक्वल टू K 2A की पावर 2 है बेटा ये, हाँ 2A की पावर P ये गिवन है ना ये, और 2B की पावर Q, ये थी मेरी थर्ड। और फिर फर्स्ट से रिलेट करना है R1 इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर P B की पावर Q। तो क्या हो गया, R1 कैंसिल, K1 कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचेगा ऊपर में, यहाँ पे बचा 8, अब यहाँ पे क्या बचा, 2 की पावर P, और यहाँ पे B भी कैंसिल, 2 की पावर Q, और P हमने ऑलरेडी निकाल लिया हमारे, P1 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8/2 इज इक्वल टू 2 की पावर Q, ये 2 1 हो जाएगा ना, अरे यार 8 इज इक्वल टू 2 की पावर T, अब P की जगह क्या लिख दूँ, 1 लिख दूँ, यानी कि 8/2 लिख दूँ इज इक्वल टू 2 की पावर Q। तो यहाँ क्या गया, 4 इज इक्वल टू 2 की पावर Q, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर Q, तो Q इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर क्या आ गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3। बोलो हाँ यार, मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। एक और कर ले, आ रहा है समझ में, चलो एक लास्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक लास्ट और कर लेते हैं, बाद फिर इसका आपको मैं सेट दे दूंगा और ये मेरा काम समाप्त, मेरा काम खत्म, ठीक है। फिर आगे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। फॉर अ गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन दे रखी है बेटा, ठीक है, कुछ भी ले लो, 2A गैस प्लस B गैस gives you products, ठीक है, ये G है मेरा, हाँ थोड़ा सा अजीब से बनता है मेरा G, ठीक है, gives you products। Rate law is given as रेट देगा, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर, ये लो मैं आप जानबूझ के कह सकता हूं B की पावर, यहां पे क्या था 2, पर यहां पे कितना है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हो गया, ठीक है। what will या how will the rate affect, how will the rate affect if volume of reaction vessel is reduced to
हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। ये लो, क्या बोला, वॉल्यूम को आधा कर दिया। तो नोट पहले लिखो, सॉल्यूशन में नोट पहले लिखो। क्या भाई, कंसंट्रेशन, हम यहाँ पे रेट लॉ में क्या लिख रहे हैं, रिएक्शन में गिवन है, रेट लॉ क्या गिवन है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, इसको हम R1 मान रहे हैं, बी की पावर 2 गिवन है। हाँ यार, अब यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन बोला क्या, वॉल्यूम के बारे में। कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को आधा करोगे तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी, है ना। नहीं है, कंसंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम को आधा कर दोगे तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी। तो नोट क्या, सिंस concentration is inversely proportional to volume, therefore if volume is reduced to half, the concentration becomes 4 times। concentration कितनी हो जाएगी, 4 times। तो अब मेरा नया रेट क्या आएगा, R2 जो आ जाएगा वो क्या आएगा, K नहीं, concentration becomes 2 times, वॉल्यूम कंसंट्रेशन बिकम 2 टाइम्स। ठीक है, हाफ किया ना, हाफ कंसंट्रेशन 2a की पावर R2 क्या आएगा मेरे पास, 2a की पावर 1 2b की पावर 2, तो कितना जाएगा, 2 2 4 2 8 a की पावर 1 b की पावर 2, और ये कितना है, सिर्फ इतना देखो, इतना, ये क्या है, ये R1 है ना। हाँ, तो R2 क्या हो गया, R2 इज इक्वल टू रेट 8 ऑफ R1, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 टाइम्स। आया। तो अब मेरे ख्याल से मैंने आपको काफी सारे माइनस करा दिए। अब आप करिए, जो भी आपके पास रिफ्रेशर, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से भी स्टडी मटेरियल उठा लिया, वहां से भी स्टडी मटेरियल उठा लिया, वहां से एक बुक पकड़ लो, उसके सारे क्वेश्चन कर लो। मैं गारंटी देता हूँ, अगर नीट है तो नीट देने जा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोर्ड्स तो आसान है, बोर्ड्स तो बहुत ईजी है। नीट देने जा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जेई देने जा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर सारे करने लाइन से, एक भी नहीं छोड़ना। थ्योरी यहाँ आपको मिल रही है, क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, इसके अलावा आपको भी प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी रिफ्रेशर आपके पास है, एक बुक पकड़नी है बस, उसको सारे निपटा लो। अब जैसे मैंने टॉपिक पढ़ा, अब बच्चे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, और इसकी वीडियो अलग से बनेगी कि पढ़ना कैसे है केमिस्ट्री, ठीक है, अप्रोच कैसे करना, हाउ टू अप्रोच केमिस्ट्री, इसकी वीडियो अलग से बनेगी, पर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखो, जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाया आज या कल, कोई सा भी टॉपिक पढ़ा, सपोज रेट लॉ पढ़ा है। अब रेट लॉ बुक में है, हर बुक में मिलेगा। अब जैसे ही रेट लॉ खत्म होगा, उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, बीच के कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ सॉल्व कुछ अनसॉल्व, है ना, वो सारे करो। अभी लास्ट के मत करो, बीच के सारे क्वेश्चन कर लो, ठीक है। जब सारे क्वेश्चन कर लोगे तो टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं बेटा, एंड करते हैं इसका। थैंक यू सो मच देखने के लिए मुझे, ठीक है, समझने के लिए, और दोबारा से, ठीक है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, अगर केमिस्ट्री हल्की सीखनी है तो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आज यहीं खत्म करते हैं इसको।